जानता है कि यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को लेकर संपन्न हो रहा है। हम सब भारत देश के नागरिक हैं और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में और हमारे देश में नारी का महत्व पुरातन काल से ही रहा है। एक समय था जब नारी के बिना कोई भी कार्यक्रम अगर संपन्न होता है तो वो सफल नहीं माना जाता, और इसलिए हमारे पुरखों ने ऐसी परंपराएं निर्मित की थी जिससे नारी का महत्व रहे, नारी का बड़प्पन रहे, नारी का सम्मान रहे और नारी का जीवन में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर योगदान रहे, जिससे कि नारी को कभी भी कोई चाहे तो भी उपेक्षित नहीं करता। और इसलिए आप सबने देखा कि आध्यात्म की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो राम सीता ऐसा कोई नहीं कहता, हर व्यक्ति सीता राम ही कहता है। कृष्ण राधे कोई नहीं कहता, हर व्यक्ति कृष्ण जी से पहले राधा जी का ही नाम लेता है। बाकी कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें भी बहन की महत्ता, नारी की महत्ता को स्थापित किया गया है, जिससे इस महत्व को कभी भी कोई हल्का न कर सके। पुरातन काल के युद्धों में भी अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि नारियों ने युद्ध के समय भी कदम से कदम मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, और जब जब राजकाल से राजकाल में विजय प्राप्त हुई है उसमें भी महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो तो रानी झांसी का नाम हम सब जानते हैं। अगर अंग्रेजों ने धोखाधड़ी नहीं की होती तो रानी लक्ष्मीबाई जिस आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उस आंदोलन की तरफ सारा भारत बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा था, और देश भर के रजवाड़ों को यह लगता था इस युद्ध का जो परिणाम है यह विजय में आएगा तो हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। दूसरे स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू हों, दुर्गा भाभी हों, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और तब कहीं जाकर निश्चित रूप से हम सब लोगों को आजादी मिली। लेकिन एक कालखंड ऐसा था जब मुगल आक्रमणकारी इस देश में आए थे, और उस कालखंड में महिलाओं की भूमिका तो प्रमुख थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है महिला के सतीत्व की, और उस समय सतीत्व पर संकट था, इसलिए बहुत सारी सुरक्षाएं बरती गई, और वो सुरक्षाएं धीरे धीरे कुप्रथा में भी बदल गई, और उसके कारण एक अवनति का वातावरण आया। चाहे वो घूंघट प्रथा को ले ले, चाहे स्त्री के घर में रहने को ले ले, ऐसी परिस्थिति उस काल
कालखंड में आई थी, फिर धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, आज़ादी के बाद लगातार सरकारों ने भी, समाज ने भी और बहनों ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारत की नागरी एकदम सशक्त नारी है। देश का और दुनिया का कोई सा भी क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आज नारी की उपस्थिति नहीं हो। इसके लिए मैं सभी बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब विद्यालय के रिजल्ट आते हैं तो आजकल समाज में एक ही चर्चा चलती है, बेटों से ज्यादा बेटियां होशियार। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा संकेत है। और चाहे कोई सी भी केंद्र की सेवा हो, राज्य की सेवा हो, सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला ने कदम बढ़ाए हैं। और आज ओलंपिक का मामला हो या अन्य खेलों का मामला हो या राफेल उड़ाने का मामला हो, उसमें भी बहनें आज अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। एक समय था जब आर्मी में और राज्य के फोर्स में महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन आज महिलाओं की अलग बटालियन है। आर्मी के क्षेत्र में भी महिलाओं की भर्ती की जा रही है और वो बहनें भी अपनी युद्ध कौशल को सीखकर अपनी निर्णायक भूमिका निर्वहन कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा, हमारा एक ऐसा देश है जिस देश में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग प्रति 5 वर्ष में 31 लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। इन 31 लाख में आरक्षण के कारण 14 से 15 लाख महिलाएं निर्वाचित होकर निर्णय प्रक्रिया में योगदान करती हैं। मुझे ध्यान है कि जब स्वच्छता का आंदोलन और आह्वान मोदी जी ने किया तो मैं उस समय केंद्र में स्वच्छता का भी काम देख रहा था। मैं बहुत गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि देश भर में जिन पंचायतों में महिलाएं सरपंच थी, उन महिलाओं ने स्वच्छता के इस आंदोलन को अपने गांव में जितनी सफलता से क्रियान्वित किया, शायद वो अन्य स्थानों पर नहीं हो पाया। यह भी महिलाओं की सूझबूझ और उनकी सक्रियता का ही निश्चित रूप से परिणाम है। एक लंबे कालखंड से एक राजनीतिक परिस्थिति हमारे यहाँ बनी हुई थी। सब चाहते थे कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और मुझे ध्यान है कि आज से 25 साल पहले बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में सुषमा स्वराज जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिले, इसके लिए आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। हम लोग सरकार में नहीं थे तो वो सरकारी रूप में नहीं हो पाया, लेकिन फिर ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्वाचित पद होते हैं उन पदों में कम से कम 33% महिलाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करें, जिससे देश भर को ये बता सकें कि हम महिलाओं के आरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास बनाया। जो लोग लोकसभा में इस आरक्षण को हमेशा हुल्लड़ करके बिल को फाड़ने का काम करते थे, इस बार ईश्वर की कृपा से वो लोग संसद में नहीं पहुंच पाए और मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल भी पारित कर दिया है। आज हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ हैं जिन्होंने
जिन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन सबको अवार्ड देने के लिए यह कार्यक्रम की आयोजना की है। आज जिन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, मैं